सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हम मन एक कविता पढ़ रहे हैं। इसके कवि है विकास परिहार। एक कविता जहाँ तक पढ़ी है मैं आशा करती हूँ कि वो आपको समझ में आई होंगी। तो मन ये जो कविता है विकास परिहार इन्होंने लिखी है और इसके विधा का प्रकार हाइकू है। तो हाइकू ये विधा जो है वह जापान की लोकप्रिय विधा है और यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है। यानी छोटी क्यों है? क्योंकि इसमें देखो इनकी तीन तीन पंक्तियाँ जो रहती है उसमें शब्द भी आसान रहते हैं। आसान शब्दों का प्रयोग इस कविता में किया जाता है और पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण, ऐसे कुल मिलाकर 17 वर्ण 3 पंक्तियों में रहते हैं। तो इसीलिए इसे छोटी कविता भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कविता। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो देखो ये जो कविता है इसका भावार्थ हम देखते हैं। तो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, तो इसमें कठिन शब्दार्थ है। जल का मतलब है पानी, विषाद यानी दर्द या पीड़ा, धुल जाना यानी साफ हो जाना, पावन का मतलब है पवित्र। तो कवि विकास परिहार जी कहते हैं जब इंसान के मन में बहुत दर्द या पीड़ा होती है तो वह रो देता है। रोने से क्या होता है? उसकी आँखों से पानी बहता है और ये पानी कैसा होता है? खारा होता है। और इसीलिए यहाँ पर कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि जैसे ही आँखों से खारा जल निकलता है तो उसके साथ ही मन में जो दर्द है, पीड़ा है, वेदना है वह भी निकल जाती है और फिर मन कैसे हो जाता है? पवित्र मन हो जाता है। और इसीलिए वह कहते हैं जैसे ही कोई दुख दर्द में है तो उसे रो देना चाहिए क्योंकि मन हल्का हो जाता है और मन हल्का हो जाने से क्या होता है? इंसान आगे बढ़ने के लिए फिर तैयार हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, और मन पावन हो गया क्योंकि रो देने से क्या हुआ? मन में जो दर्द या पीड़ा थी वह कम हो गई और मन पवित्र हो गया। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। यानी देखो जिंदगी है तो जिंदगी में मौत भी है। तो कोई मौत का इंतज़ार करते हुए दुख व्यतीत करता हुआ नहीं रहता है ना। तो हर कोई ज़िंदगी जीने की चाह में रहता है और ज़िंदगी जीने की इच्छा यानी जिजीविषा। तो जिजीविषा का मतलब है ज़िंदगी जीने की इच्छा। मृत्यु का मतलब है मौत, विष का मतलब है जहर, तो जीवन का मतलब है ज़िंदगी। तो ये इसमें से कठिन शब्दार्थ थे। तो मृत्यु को जीना जीवन विष पीना यानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग है। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। यानी कितने भी संकट आए, जीने की चाह हमें उससे पार करा देती है। यानी ज़िंदगी जीनी है और वह भी कैसे? खुशी से जीनी है। और इसीलिए हम क्या करते हैं? कोई भी संकट आए, समस्याएं आए तो उसका डट कर सामना करते हुए उससे पार हो जाते हैं। और इंसान की इसी चाह को जिजीविषा कहा है, यानी ज़िंदगी की चाह। यानी मृत्यु के बारे में न सोचते हुए ज़िंदगी जीनी है, इसके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना। इसलिए यहाँ पर कहा है जीवन विष पीना है जिजीविषा। यानी संकट हमेशा खुशियाँ नहीं आती। तो क्या होता है? खुशियों के बाद जैसे दुख के प्रसंग भी रहते हैं, दुख या दर्द पीड़ा देने वाली घटनाएं भी घटित होती है। तो इसलिए यहाँ पर विष शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जीवन विष पीना है जिजीविषा, यानी ज़िंदगी जीते हुए सिर्फ खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में नहीं आती, उसके साथ साथ दर्द, गम, पीड़ा भी आते हैं और इसीलिए हम उसे पार करते हुए ज़िंदगी जीते हैं। यही हमारी ज़िंदगी जीने की चाह
पता चलती है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। देखो, मन में जब बहुत ज़्यादा दर्द उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है, तो वो आँखों से बहने लगते हैं। और देखो, बादल ऐसा कहा है, जिस तरह से बारिश कब होती है, जब आकाश में घने बादल छा जाते हैं और तभी बारिश होती है। उसी प्रकार मन जो है वह किस तरह से है, तो मन में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, तो वह बादल जैसा मन भर आता है। और जैसे ही मन भर आता है वो आँखों से बहने लगता है। और जैसे ही वो आँखों से बहने लगता है, और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं आँखें बरसने लगती हैं। जिस तरह से बारिश के मौसम में बादल बरसते हैं, उसी प्रकार मन में दर्द या पीड़ा वेदना होने से आँखें बादल जैसी बरसने लगती है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। यानी जिस तरह से बादल बरसते हैं उसी तरह से आँखें बरसने लगती है और फिर हमारा मन हल्का हो जाता है, यानी हमारा दर्द जो है, पीड़ा जो है वह कम हो जाती है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। आपने रेलगाड़ी तो देखी है ना, तो जिन पटरियों पर रेलगाड़ी चलती है वह पटरियां कभी आवाज़ नहीं करती, मौन बैठी हुई रहती है। यहाँ तक कि एक दूसरे से बात तक नहीं करती है ना, एक दूसरे के साथ में रहती है। और इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं रेल की पटरियाँ अनंत काल से साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। यानी जिस तरह से रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है, फिर भी रेल की पटरियाँ जो है वह कभी आवाज़ नहीं करते। तो इंसान को भी इसी तरह कितनी भी समस्याएं आए, संकट आए, उसे डरना नहीं चाहिए, तो हमेशा उसका सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए इन पटरियों की तरह। और इसीलिए कवि कहते हैं वह हमेशा मौन रहती है, कितनी रेलगाड़ियाँ उस पर से गुजरती है फिर भी वह हमेशा मौन रहती है। उसी प्रकार इंसान को ज़िंदगी में समस्याओं का सामना करना चाहिए बिना डरे हुए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तो छिपे यानी छिपना, ओट यानी आड़, यानी ओट में यानी आड़ में, सूना यानी खाली, आकाश यानी अंबर। तो देखो, कवि कहते हैं सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। यानी जिस तरह से आकाश को अगर हम रात के समय में देखें, जब चांद हो, सितारे हो, तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ना, ऐसा लगता है कि उसे देखते ही रह जाए, क्योंकि चांद की जो रोशनी है उसमें शीतलता रहती है, क्योंकि वह हमें शीतलता प्रदान करती है, तो इसलिए हमें वह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन ऐसे समय में अगर आकाश में बादल छा जाए तो क्या हो जाता है, बादलों के आड़ में ये सितारे जो है वह छिप जाते हैं, और सितारे छिप जाने से आकाश बादलों से घिरा हुआ दिखाई देता है, और जो सुंदर चांद सितारे दिखाई दे रहे थे वह नहीं दिख पाते। और फिर आकाश कैसा हो जाता है, सूना हो जाता है। किस वजह से, तो चांद सितारों के छिप जाने से और बादलों के आ जाने से बादलों की आड़ में ये सितारे छिप जाते हैं और आकाश फिर सूना लगता है। और उसी प्रकार इंसान की ज़िंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ क्षण होते हैं, या कुछ व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। जैसा कि आकाश सूना हो जाता है, उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई खास व्यक्ति हो, जैसे हमारे परिवार का उदाहरण हम अच्छे से ले सकते हैं कि कोई खास व्यक्ति वो हमसे दूर चला जाए या बिछड़ जाए, तो जैसा खालीपन मन में महसूस होता है, उसी प्रकार ये आकाश भी महसूस हो रहा है, यानी आकाश का सूनापन महसूस हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं जिस प्रकार बादलों की आड़ में सितारे छिप जाते हैं और फिर आकाश सूना लगता है, उसी प्रकार इंसान की ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ हैं या खुशी देने वाले जो भी व्यक्ति है
वह अगर दूर चले जाए, बिछड़ जाए, तो इंसान का मन भी इस आकाश जैसा सूना और खाली लगने लगता है। तो देखो, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो स्वर का मतलब है आवाज़। देखिए यहाँ पर कठिन शब्द है। तो देखो, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो कवि विकास परिहार जी कहते हैं, तुमने जिन गीतों को स्वर दिए वह स्वर ही अमर हो गए। यानी वह ईश्वर से कहते हैं कि तुमने जो स्वर दिए हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यानी कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य होता है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। और इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं ईश्वर से कि तुमने जो हमें स्वर दिया है वह स्वर अमर हो जाता है। क्योंकि कवियों के लेखन में इतनी ताकत होती है कि वह समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन वह ईश्वर को मानते हैं कि कहते हैं कि आपने जो हमें ये देन दी है, इस वजह से हमारे गीतों को जो स्वर मिला है वह अमर हो गए हैं। और इसीलिए कवि जो भी लिखते हैं उनके लेखन में जो सामर्थ्य रहता है वह समाज में परिवर्तन लाने के हेतु अच्छा रहता है। और इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। और जो भी गीत तुमने दिए हैं वह अमर हो गए, या जिन भी गीतों को तुमने स्वर दिया है वह स्वर अमर हो गए। यानी यहाँ पर कवि का महत्व बताने वाली ये पंक्तियाँ हैं कि कवि जिस प्रकार अपने गीतों की रचना करता है, कविताओं की रचना करता है, उससे इंसान को प्रेरणा लेनी चाहिए। और प्रेरणा देने वाले ऐसे गीत रचना होते हैं। और जिन गीतों को एक कवि स्वर देते हैं वह कैसे होते हैं, तो अमर हो जाते हैं। यानी हमेशा लोग क्या करते हैं, उन गीतों को, कविताओं को याद रखते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो देखो, सागर यानी समुद्र। तो सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो सागर यानी समुद्र में रहकर भी मछली वहाँ का खारा पानी नहीं पी सकती, क्योंकि देखो समुद्र में पानी जो है वह हमेशा खारा रहता है। तो मछली को क्या करना पड़ता है, मीठा पानी ढूंढने के लिए वह समुद्र के तल तक जाना पड़ता है उसे। और इसीलिए सागर में अथाह जलराशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं होती। और उसे क्या करना पड़ता है, मीठा पानी ढूंढने के लिए समुद्र के तल तक जाना पड़ता है। अथाह यानी बहुत बड़ा। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। यानी जिस तरह से समुद्र, देखो समुद्र बहुत बड़ा रहता है ना, उसमें बहुत सारा पानी रहता है, लेकिन वह खारा होने की वजह से पी नहीं सकता कोई। और जैसे मीठा पानी हम पीते हैं ना, उसी प्रकार मछली का भी है, वह खारा पानी पीती नहीं है। और इसीलिए उसे खारा पानी ढूंढने के लिए समुद्र के तल तक जाना पड़ता है। और उसी प्रकार अगर कोई इंसान है, उसके पास बहुत संपत्ति है या बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन वह किसी को दे नहीं पाता या किसी को दे नहीं रहा है, तो उसके पास अगर धन भी है या ज्ञान भी है तो वह कैसा है, व्यर्थ है। और इसीलिए अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो हमें किसी और की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये सीख यहाँ मिलती है कि जिस तरह से समुद्र में बहुत सारा पानी रहता है लेकिन उसे मछलियाँ पी नहीं सकती, उसी प्रकार किसी इंसान के पास बहुत धन है लेकिन वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता है, तो उसका जो बड़प्पन है वह सब व्यर्थ है। या यहाँ पर धन, ज्ञान या कोई बड़ा व्यक्ति, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करे तो उसके पास जो कुछ भी है वह सब महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं बहुत होना महत्वपूर्ण नहीं, तो ज़्यादा आवश्यक क्या है वही होना महत्व रखता है। और इसीलिए कवि विकास परिहार जी कहते हैं, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही।
यानी समुद्र का पानी वह पी नहीं सकती, इसलिए वह प्यासी ही रहती है। यानी उसे मीठा पानी ढूंढने के लिए सागर के तल तक जाना पड़ता है। उसी प्रकार इंसान को भी उसके पास बहुत धन है, संपत्ति है, या वह बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, तो उसे क्या करना चाहिए? किसी ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो ये जो मन कविता है, ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इस कविता के एक कठिन शब्दार्थ है। मंझधार यानी नदी के प्रवाह का मध्य भाग, कुंठा यानी घोर निराशा, विषाद यानी अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा, ओट यानी आड़। तो ये शब्द मैंने कविता पढ़ाते हुए भी आपको सुनाए हैं या इनका मतलब मैंने बताया है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।